अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तलबा के एक ग्रुप ने आज जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए। ये तलबा लेफ्ट यूनियनों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। ये लोग JNU में कुछ लोगों की तरफ से गुंडागर्दी करने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन लोगों का इल्जाम है कि लेफ्ट से वाबस्ता अफराद ने यूनिवर्सिटी कैंपस में गैर कानूनी तौर पर घुसकर गुंडागर्दी की। एहतिजाजी तलबा ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। इंस्टीट्यूट्स हैं, दीज आर मेंट फॉर एजुकेशन एंड इसका डेकोरम तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक इसमें सिर्फ पढ़ाई की ही बात की जाए, तो वही बेटर रहता है। ऐसे गुंडागर्दी करना, कैंपस के अंदर घुस के, हॉस्टल के अंदर घुस के, इनफैक्ट बच्चों को मारना पीटना, हमारी फिलहाल यही डिमांड है कि जिनको मारा पीटा गया है उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और जिन्होंने मारा है उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए उसकी। वो जो JNU में एक इशू हुआ है कि 25-30 लोग कैंपस के अंदर गए हैं और उनको मारा गया है, उनको इलीगली अंदर गए हैं वो, तो हम इसके फेवर में कर रहे हैं कि जिन लोगों को लगी है और साथ में जो गुंडागर्दी चला रहे हैं वहाँ पे जो कम्युनिस्ट और जो मतलब लेफ्टिस्ट हैं वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। शिक्षकों को मारते हैं आज़ादी के नारे लगा के और कुछ नहीं है। अंजुमन शरीह शियान ने आज मरकजी इमामबाड़ा बड़गाम में एक ताज़ियती मजलिस मुनक़िद की। बगदाद में अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सोगवारों की कसीर तादाद ने इस मजलिस में शिरकत की। उन शहीदों के याद में जो एक जालिम और जाबिर, दुनिया में तमाम लोगों की नज़रों में जाबिर और जालिम भी है, जिसने इन मज़लूमों के हिमायत करने वालों को शहीद कर दिया। हम सारे लोग, तमाम मुसलमान उम्मत, जो भी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सारे इस मुसीबत में शरीक हैं। हम इनके पसमंदगानों के तमाम मुसीबतों में शरीक बिल्कुल बराबर है। मरकज़ी इमामबाड़ा बड़गाम में आज उन शहीदों के इसाल सवाब की मजलिस मुनक़िद हुई जिनको अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पे सफ़ाकाना हालत में, बेदर्दी हालत में, दहशतगर्दी के हमले में शिकार किया और उनको शहीद किया, जिसमें हमारे हरदिल अज़ीज़ सरदार कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल मुहंदिसी थे और उनके दूसरे भी रफ़ाका। इस बीच ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के हलाकत के खिलाफ आज बड़गाम में शिया अक्सरियती इलाकों में एहतिजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने अमेरिका की मुखालफत और ईरान की हिमायत में नारेबाजी की। खुमैनी चौक बेमना में कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका के इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया और तेहरान के लोगों से इजहार यगानगत किया। हर हाल में एहतराम कर रहे हैं अपने रहबर मुअज़्ज़म को। हम उसके फरमान पे कहते हैं लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या इमाम। हम सब एकजुट होके इंशाअल्लाहुर रहमान ट्रंप के खिलाफ, उस यहूदी सोहनिज़म के खिलाफ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हैं और जान देने पे तैयार हैं। कितने भी कत्ल हो जाए, कितने भी शहीद हो जाए, हम उससे डरते नहीं हैं। शहादत हमारा मीरास है। हम किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह और इनकी इस बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते। उधर लेह में सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ एहतिजाज किया। कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ ये एहतिजाज किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। इस पुरअमन एहतिजाज के दौरान लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लिए हुए थे। यह एहतिजाज अंजुमन इमामिया लेह के बैनर तले किया गया। एहतिजाजों ने कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया। लोगों ने अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत की। अल-कायदा जैसे दहशतगर्दों को वजूद में लाया और इन्हीं को ख़त्म करने के लिए शहीद कासिम सुलेमानी अपनी ज़िंदगी में तमाम इंसानियत को हयात देने के लिए और इस दुनिया को अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया था। लेकिन ये लोग दुनिया को बर्बाद करके और जुल्म और फसाद फैलाकर अपना हुकूमत करना चाहते हैं और लोगों को, हर ममालिक को लूटने के लिए ऐसे इंसानियत को आज शहीद किया। लिहाजा हम सब गमज़दा है और हम सब मिलकर आज रहबर इनकलाब इस्लाम और तमाम ईरान के इनकलाबियों को तस्लियत पेश करते हैं।
कौम के मेमार कहलाने वाले असातिज़ा भी आज नकल करते पकड़े गए। ये मामला हंदवाड़ा में कायम बीएड इम्तिहानात के मराकिज़ में पेश आया। कुपवाड़ा ज़िला में बीएड इम्तिहान में शामिल रहबर तालीम असातिज़ा के कई मराकिज़ कायम किए गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ इम्तिहानात की निगरानी करने वाली खुसूसी टीम ने हंदवाड़ा में कायम इम्तिहानी मराकिज़ का अचानक दौरा किया, जिसके दौरान इम्तिहान में शामिल कई असातिज़ा को नकल करते हुए पकड़ा गया। 2 रोज़ में 34 से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं। अलमिया ये है कि बीएड के इम्तिहानात में ऐसे उम्मीदवारों को भी नकल करते हुए पकड़ा गया जो मुख्तलिफ स्कूलों में बहैसियत असातिज़ा तैनात हैं और समाज में इस मामले को लेकर कई सवालात पैदा हो गए हैं। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा समेत 2 मराकिज़ में इस वक्त इनके इम्तिहानात चल रहे हैं। इसी बीच प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा ने असातिज़ा की खुसूसी टीम के हमरा डिग्री कॉलेज में कायम इन इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया और इम्तिहानी अमल की निगरानी की। आज कई असातिज़ा को इम्तिहान देते वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ भी पाया गया और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अपनी आंखों से खुद देखा, आपके साथ टीम है, ऑब्जर्वर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनने भी रिपोर्ट दिया है। जहां पर कॉपिंग थी वी हैव टेकन स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट कॉपिंग। कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन इसका नतीजा ये है कि मुझे लगता है कि आज डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में बिल्कुल साफ सुथरे एग्जाम हो रहे हैं। पहले दिन में 10 केस बन गए यहाँ पे और जो दूसरा पेपर था सैटरडे 34 केसेस बन गए। हमारी कोशिश यही है कि जो भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है या होगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही ढंग से होगा और हम खासकर जो ये उसातिज़ा हैं इनके जो अंडर स्कूल्स हैं, जो बच्चे पढ़ाते हैं, हम उसका मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब नकल की वबा ये टीचर्स में इंक्लूड हो जाएगा तो ये समझ ले कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का ये तो जहन्नम बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाएंगे यहाँ पे। कि हमारे प्रिंसिपल साहब की बहुत काविशों की वजह से हमारे जो यहाँ पे एग्जाम आज भी हो रहे हैं, आपने खुद देखा कि बहुत फेयर और स्मूथली हो रहा है। लद्दाख में 6वें शेड्यूल के निफाज के मुतालबे के साथ लेह में एहतिजाज जारी है। तलबा 2 जनवरी से इस मामले पर एहतिजाज कर रहे हैं। इसी दौरान तलबा ने इल्जाम लगाया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोंपा एसोसिएशन इस मामले पर खामोश है। शदीद ठंड के बावजूद तलबा अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी जब 5 अगस्त को जब यूनियन टेरिटरी मिला था उसके बाद लद्दाख में भी कुछ जो चाहिए होता है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, जो कि हमारा 6 शेड्यूल है। अब ज़्यादातर अभी जो भी है पॉलिटिकल लीडर, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे क्यों सड़क पे आ रहे हैं। तो बच्चे को आना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे ने स्टडी किया है और बच्चे को यह पता है कि 6 शेड्यूल मिलने से हमें क्या फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतिजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि इनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, बसूरत दीगर वो अपने एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। एहतिजाजियों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि इनके मुतालबात की जानिब तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि वो मुश्किल हालात में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और चौथी है हमारी जो पेंडिंग केस है इस वक्त पड़ी है रिलैक्सेशन केस सेक्रेटरीट में। अगर ये हल नहीं हुए और पेंडिंग फाइलें जितने भी सर्कल ऑफिसों में और डिवीजनों में अगर वो यहाँ पूरी तौर उन्होंने रेफर नहीं किया है चीफ ऑफिस में, अगर ये इन 5 डिमांडों पे इन्होंने गौर नहीं किया, हल नहीं किया, तो बहरान आ जाएगा पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन पर और पीडीडी डिपार्टमेंट पे बहरान आ जाएगा। आगे मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को कि इसमें अपनी रोल इख्तियार करे और हमें सपोर्ट करे कि ताकि हमारे जो डिमांड है हल हो जाए। इस बीच वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी व बारिश हुई। इस वजह से दिन के दर्जा हरारत में कमी आई है। वादी के बेशतर मैदानी इलाकों में मामूली बर्फबारी और बारिश हुई है। बालाई इलाकों में मुतदिल बर्फबारी हुई है। इस बीच महकमे मौसमियात ने आज रात से मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। उधर श्रीनगर में गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये गुज़िश्ता कई रातों के मुकाबले में कुछ बेहतर है। इसी दौरान इंतजामिया ने बर्फबारी से किसी भी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। मकामी लोगों ने कहा कि बर्फबारी के सबब सर्दी से कदरे राहत मिली है। कई दिनों से ठंड थी यहाँ पे कश्मीर में, तो अब जो बर्फबारी हुई है उससे ठंड में कमी हो जाएगी
और जो बहुत सारी बीमारियां थी, ज़्यादातर कफ, कोल्ड, फीवर वो थी, वो भी कम हो जाएगी। तो बर्फबारी से इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठंड में भी कमी पड़ जाएगी। If you talk about right now, sir, I'm feeling very happy because snowfall है, winter है, so we all, you know what, we are all searching for the snowfall always, and snowfall, it seems everything seems so beautiful. जितने भी टूरिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरे हिसाब से, तो I'm feeling very happy and everything is just quite good. ठंड में कितनी फ़र्क होगी सर? ठंड में बहुत फ़र्क हुई सर, बहुत फ़र्क हुआ। एंड इससे पहले सर it was chilling colds, but right now I'm feeling warm, you know, quite warm. श्रीनगर शहर में साल 2020 की पहली बर्फ़बारी आज यहाँ देखने को मिली है, जिसका लोगों ने पूरी तरह से खैर मकदम किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। हालांकि बर्फ़ अभी उतनी जमी नहीं है, ताहम महकमे मौसमियात के हवाले से माने तो आज रात और कल दिन भर भी ऐसा ही मौसम यहाँ पे रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में जो है वो मॉडरेट स्नोफॉल होगी और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। ऐसे में लोगों को काफ़ी राहत मिली है जो कड़ाके की ठंड यहाँ पे चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे नाइट टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, ताहम दिन का जो टेम्परेचर है उसमें कमी वाक़या हुई है। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। उधर जिला शोपियां के मैदानी और बालाई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हुई। जिला के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से जारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में भी खलल पड़ा। मुगल रोड भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। उधर जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। दोनों अजला में जिला इंतजामिया बर्फबारी के पेश नज़र मुतहरिक हो गई है। वहीं महकमे मौसमियात की जानिब से वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र जिला इंतजामिया पुलवामा ने प्रीछू पुलवामा में कायम कंट्रोल रूम को मुतहरिक कर दिया है। इस कंट्रोल रूम में मशीनरी को पूरी तरह मुतहरिक रखा गया है। पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कायम कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बर्फबारी के दौरान सड़कों से बर्फ हटाने का काम अमल में लाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सरमा के दौरान सारिफीन को बिजली की माकूल सप्लाई फराहम की जाएगी। शर्मा ने कहा कि कौमी शाहरा पर दरमानदा मुसाफिरों तक पहुंचने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एडवाइजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे अगर इस बारी हम बात करें तो विंटर्स जो है यहाँ पे काफ़ी सख्त विंटर्स यहाँ पे है, उस पे जो बिजली की आंख मचोली है, जब कटेलमेंट होती है उस टाइम तो बिजली जाती है, ताहम जब कटेलमेंट नहीं भी होती है उस टाइम भी बिजली जाती है। क्या कुछ किया जा रहा है बिजली यहाँ पे सप्लाई को बहाल करने के लिए? नहीं, बिजली को उसकी जो कट्स हैं, पावर कट्स हैं, जब ज़रूरत पड़ रही है तो लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए। इसलिए जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो नई कॉरपोरेशन बनी है कश्मीर के लिए, उन्होंने कल ही ये ग्रेटर कश्मीर पेपर में भी आया है, जो शेड्यूल्ड कट्स हैं उसके मुताबिक ही कट होंगे। इनफैक्ट जो कुछ 2-3-4 लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कट सिर्फ एक दिन में कोई 3 घंटे का है या 4 घंटे का है, लेकिन पूरा शेड्यूल जो है वो सारा नोटिफाई किया है और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है ये पावर डिपार्टमेंट को, जो नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी है कश्मीर के लिए, उसमें भी एक IAS अफसर इसको हेड कर रहे हैं, उनसे भी कल रिव्यू हुआ हमारा और सारी डायरेक्शन दी गई हैं कि जहाँ कट करने की ज़रूरत है वो लोगों को पहले सूचित किया जाए और उसके मुताबिक ही कट होंगे। दूसरा, नेशनल हाईवे के अगर हवाले से हम बात करें तो नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए कहा गया था कि ये शदोमत से इस पे काम होगा, फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम होगा। ताहम देखा है काम की सुस्त रफ्तारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है और जिसकी वजह से बार बार नेशनल हाईवे बंद हो रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और ख़ासतौर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स होते हैं उनको भी सरकार की तरफ से कुछ वहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। इसके हवाले से नहीं, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है इसके ऊपर लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है बीच बीच में, लेकिन हमारे जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, DC रामबन, DC उधमपुर और जो जम्मू से भी लोग आ रहे हैं डिवीजनल कमिश्नर के लेवल के ऊपर में, सारी ट्रक्स बसेस जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा हम अप्रोच करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। और NHA की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी हमारी तरफ से ये हिदायत है कि जो हम भी कहीं कोई स्लिपेज है, जो कोई पसी पड़ती है तो उसको ठीक करें और पूरी कोशिश है हमारी तरफ से कि NHA अथॉरिटीज़ और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे को
इमीडिएटली रिस्टोर करें जब भी ये बंद होता है तो। अगर मेटावर के हवाले से बात करें तो एक और स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, आज रात से कह रहे हैं कि मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल होगा, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की किस किस्म की तैयारियां हैं इस बार? हमारे पूरे सारे चीफ सेक्रेटरी साहब और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जम्मू और सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, ये सारे को मेट की रिपोर्ट दे दी गई है और वो सभी ऑलरेडी अपने एरिया में असेस कर रहे हैं कि सड़कों को साफ़ करने के लिए जो स्नो क्लियरेंस मशीनरी को लगाना है या कहीं पर कोई स्टैंडर्ड आदमी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको मॉनिटर कर रही है और एकदम जहाँ भी रिलीफ प्रोवाइड करना होगा प्रोवाइड करेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स आए थे स्कूल्स को कि जिस दौरान यहाँ पे हालात ख़राब रहे हैं उस दौरान ट्रांसपोर्ट फीस ना लिया जाए, लेकिन हमने देखा कि उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी स्कूल्स कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या और इसमें मजीद कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? नहीं, जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं उसमें जो डिसीजन है वो ये है कि फुल ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्कूल वालों ने भी बसें खरीदी हुई हैं और उनको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लगता है। तो अभी हम इस मैटर को दोबारा एग्जामिन कर रहे हैं कि जो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फुल चार्जेस थे वो नहीं लगें, लेकिन जो स्कूल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो उसके ऊपर उनको मिनिमम करना पड़ता है उसके ऊपर कोई फार्मूला निकाल के, ताकि पेरेंट्स को भी रिलीफ मिले लेकिन स्कूल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि अगर स्कूल का ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो फिर जो अगले बच्चे हैं उनकी फ़ीस में बढ़ेगा वो, तो उसको एक बैलेंस तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से उसको हम दोबारा रैशनलाइज करवाएंगे। वी आर एग्जामिनिंग फॉर इशूइंग अ न्यू ऑर्डर इन दिस डायरेक्शन। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुसाफिरों को जिन तकालीफ से गुजरना पड़ रहा है वो नाकाबिले बयां है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया, हाईवे अथॉरिटी और ठेकेदार कंपनियों की मिली भगत का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। कवायद ज़वाबित की खुली खिलाफवर्जी हो रही है, जिससे आवाम की जानो माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए रामबन से बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली इन तस्वीर को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये मंजर रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दरमांदा मुसाफिरों की परेशानियों को बयान करने के लिए काफी है। इन दिनों जम्मू श्रीनगर शाहरा बंद रहना एक मामूल बन गया है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़ते हैं। ऐसे में पसियां और बोल्डर खिसकने लगे तो इन लोगों का जो हाल होता है वो बयान करने की जरूरत नहीं है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने के दौरान किस तरह एक खातून जमीन पर गिर गई। ये तो है पैदल चलने वालों का हाल, जो मजबूरी में दुश्वार गुजार रास्तों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जो गाड़ियों में फंसकर रह जाते हैं, इन्हें भी बहुत तकलीफों का सामना रहता है। आमतौर पर बारिश के मौसम में इस रास्ते पर पसियां गिरने और चट्टानों के सड़क पर गिरने के सबब शाहरा बंद रहती है। तहम आए दिन शाहरा बंद होना मामूल की बात हो गई है। दरअसल इस शाहरा पर सड़क को कुशादा करने का काम जारी है। NHAI की तरफ से जिस ठेकेदार एजेंसी को काम सौंपा गया है, उनकी सरगर्मियों की वजह से यहाँ से गाड़ियों का गुजरना दुश्वार होता जा रहा है और हर थोड़े दिन शाहरा को बंद कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हो रही हैं। शदीद ठंड के इन दिनों में शाहरा पर फंसने वालों का जो हाल हो रहा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोगों में मकामी इंतजामिया, ठेकेदार कंपनियां और महकमे ट्रैफिक पर शदीद बरहमी पाई जा रही है। ये 60 सालों का डेवलपमेंट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। रामबन से बहनियाल तक जो भी कंपनी काम करती है
वो इनलीगल तरीके से करती है और वो सिर्फ पैसेंजर भी उसमें जद में आते हैं, बाकी आने जाने वाले जितने लोग हैं सब आते हैं और 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन हाईवे नेशनल बंद रहता है। शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले मीडिया का, क्योंकि मीडिया बेज़ुबानों की ज़ुबान है। यहाँ पे ये फोरवे बोल रहे हैं ना लोग, ये फोरवे नहीं, ये मौत का कुआं बन रहा है। सच ये है कि ये जो पैसा है वो पैसा सही जमीन पे नहीं लग रहा है। उधर बंद है, उधर पासी आ रही, उधर पासी, इसमें ठेकेदार भी मुलविस है। ठेकेदार जितने भी है वो छेड़ते हैं इसमें। ये जो जितना भी ये मलबा आएगा, मलबे का क्लियरेंस करने का पैसा मिलता है। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है कि वो भी इनको साथ देते हैं, तभी जाके ये ऊपर से मलबा गिराते हैं नीचे। लोकल लोगों को भी बहुत ज़्यादा 2-2, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है लोगों को। लोगों के मुताबिक इंतजामिया और ठेकेदारों की मिली भगत है और वो अपने मफादात के लिए अवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठेकेदार एजेंसी उसूल ज़वाबित की पासदारी नहीं कर रही है। एजेंसी के कामों की वजह से शाहरा पर पसियां गिरना मामूल का अमल हो गया है। इस रूट पर हालिया दिनों पेश आए सड़क हादसात में कई जानें जाया हो गई हैं। जबकि मुतादिद अफराद माजूर भी हो गए हैं। इसके अलावा माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और पहाड़ों की कटाई के मलबे को दरियाए चनाब और बिचलड़ी में डाला जा रहा है। अगर इंतजामिया की बात करें तो शाहरा पर दरमांदा अफराद को राहत पहुंचाने के लिए बुलंद बाग दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। गाड़ियां दरमांदा रहने से लोगों को दुश्वारियां तो होती ही हैं, साथ ही माल बरदार गाड़ियों में सामान खराब होने से इन्हें माली नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल खड़े किए हैं। खासकर ट्रक ड्राइवर्स पुलिस के रवैये से सख्त नाला है। हम जम्मू से आते हैं तो श्रीनगर के लिए सब्जी लेके जाते हैं, तो पता कि रास्ते में हर दिन यही हाल होता है, सब्जी खराब होती है, व्यापारियों को भी नुकसान होता है, हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी हर दिन का यही हाल है कि जब भी आते हैं यही परेशानी होती है। ट्रैफिक कर ऐलान ट्रैफिक फसान जान बुझ रोडस मज आज गई 4 रोडस मज ट्रक ट्रैफिक त्रावान योर त्रावान पैसेंजर हम ते फसान अस ते फसान। पूरिम दो उधमपुर पे यूत तैयार कम से कम 7 8 दो फेरस अस बैंक गाड़ी अस क्या करो या अस बैंक वाल त्रावन अस कत त्रावन अस वनो वो 4 ना सह गई 8 वर तैयार की कत गई 8 वर तैयार अस खतर कुछ मुसीबत अस खतर मुसीबत। अगर अक साइड ओर त्रावन अक दो त्रावन और बेक दो त्रावन योर अस ते वाते सहूलियत ये कम से कम सोचो सोन तो करू कह दबियो ना अम ते वन वे अक दो और बेक दो योर। जिले रामबन में नाशरी से बानीहाल तक शाहरा का सफर यकीनन जोखिम भरा है और इस रूट पर सफर करने वाले इस गैर यकीनी कैफियत में रहते हैं कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक वक्त पर और सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं। मुतलका महकमों के रोल को लेकर लोगों में जो बरहमी पाई जा रही है वो जायज लग रही है। ऐसे में इंतजामिया को चाहिए कि वो ठेकेदार एजेंसी को मनमानी करने से रोके और जहां भी गैर मजाज तौर पर सरगर्मियां हो रही हैं इस पर फौरी रोक लगाए। इंसानी जानों की सलामती को यकीनी बनाया जाए और ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए राह हमवार करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। कश्मीर के सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल को लेकर श्रीनगर में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें वादी की सहाफ़ी अंजुमनों, फोटो जर्नलिस्ट्स और अखबारात के साथ वाबस्ता लोगों के अलावा मुल्की व गैर मुल्की चैनल से मुंसलिक सहाफ़ियों ने शिरकत की। उन्होंने इंटरनेट खदमात मुयसर न होने की वजह से दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। बाद में ऐवान सहाफ़त के अहाते में खामोश एहतजाज किया गया। कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से इंटरनेट पर पाबंदी का मसला हाई कोर्ट में ले जाने का भी इशारा दिया गया। दिस इज़ अ बेसिक राइट। फोर्थ एस्टेट अगर आप कहते हैं प्रेस को तो वो क्यों इतनी सप्रेस्ड है? आप सब रिपोर्टर्स हैं, आप जानते हैं आपको कितनी मुश्किलात होती हैं इंटरनेट के बगैर। हमारा क्या हाल होगा आगे जाके अगर यही हालात रहें? तो इंटर्न्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है
वो भी हम नहीं कर पा रहे, हम डेली रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब डेटा कोई चाहिए, वो इंटरनेट ऑनलाइन गूगल अपने कज़न्स को दिल्ली, बाहर, बेंगलोर फ़ोन करके बोलना पड़ रहा है, ज़रा इस चीज़ का आप मुझे मीनिंग बताओ। एक वर्ड मीनिंग के लिए मुझे अगर अपने कज़न को फ़ोन करना पड़ रहा है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाउ ग्रेव इज़ द सिचुएशन। जितनी भी आज तजावीज़ सामने आई मुदीरान की तरफ से, रिपोर्टर्स की तरफ से, फ़ोटो जर्नलिस्ट की तरफ से और वीडियो जर्नलिस्ट की तरफ से, उन पर गौर किया जाएगा और आइंदा का प्रोग्राम उसको तरतीब दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस या हॉस्पिटल्स में भी इंटरनेट दस्तियाब है, लेकिन जर्नलिस्ट को जो स्टोरी टेलर्स होते हैं उन तक उनके लिए ये रसाई नहीं है और मालूमात तक रसाई के अमल को भी बहुत एक तरह से नामुमकिन बनाया गया है। लोगों से मिलेंगे भी, जो हुकाम हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, क्या आप उन्हें मुजरिम तस्वुर करते हैं, क्या वो कोई जुर्म करते हैं, सहाफ़त नहीं करते हैं। तो इस तरह एक जो आइंदा का प्रोग्राम है वो आपको पता चल जाएगा। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से तलबा और दीगर अफराद की सहूलत के लिए कायम किए गए इंटरनेट सेंटरों से आज 60,000 तलबा मुस्तफीद हुए हैं। वादी में इंटरनेट बंद होने के बाद जिला इंतजामिया पुलवामा ने तलबा को मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज और स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के लिए DC ऑफिस और सर्किट हाउस में खुसूसी इंटरनेट मराकज़ कायम किए गए हैं। DC पुलवामा ने कहा कि अगर इस हवाले से तलबा कोई भी दुश्वारी तलबा को पेश आती है तो वो मुतल्लिका नोडल अफसर से राबिता करें। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बांडीपुरा में महकमे उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी बेज़ाब्तगियों की वजह से कुछ अरसे से सुर्खियों में है। इलाके में महकमे की जानिब से सरकारी चावल की ब्लैक मार्केटिंग का एक और मामला सामने आया है। जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर इसकी छानबीन शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट। बांडीपुरा में पुलिस ने 4 और 5 जनवरी की दरमियानी शब को नादीहल के करीब सरकारी चावल से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया। इस दौरान ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक से चावल के 166 बैग, एक जनरेटर और बोरियां सिलाने की मशीन जब्त कर ली गई। इस दौरान पाया गया कि सरकारी चावल से भरी बोरियों से चावल निकालकर इन्हें सफेद रंग की थैलियों में भरा जा रहा था। बाद में इस चावल को बाजार में महंगे दामों फरोख्त किया जाना था। इस सारी कहानी का दिलचस्प पहलू ये है कि जिस शख्स को इस कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया, उसको पिछले साल इसी मकाम पर उस वक्त के DC ने सरकारी चावल समेत पकड़ा था। उस वक्त ये शख्स कुछ दिनों बाद ही छूट गया था। इतवार को पेश आए वाक़े के बाद बांडीपुरा ग्रीनरी के स्टोर कीपर को मुअत्तल किया गया है। ADC बांडीपुरा की क़यादत में एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। जैसे कल ये आपको भी पता है कि कल वहाँ नादीहल में चावल पकड़ा गया है, ये 166 बैग्स है। तो इसमें कल ही हमने FIR लॉन्च किया है और सीज भी किया है। तो इंक्वायरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ दूसरा टीम है। तो आज से ही कार्रवाई शुरू होगी, तो 2-3 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और जो भी कल्प्रिट होगा इसमें उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि पिछले साल पेश आए इसी तरह के एक वाक़े को लेकर तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। ताहम तहकीकाती रिपोर्ट का आज तक कोई पता नहीं चला। उसी साल महकमे की जानिब से दर्ज 4 असामियों की लिस्ट में धांधली का मामला न्यूज़ 18 उर्दू ने ही उजागर किया था। इस मामले की रिपोर्ट भी गायब कर दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि मुस्तहिक उम्मीदवार आज भी महकमे के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में आज पेश आए वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की लोगों को कम ही उम्मीद नजर आ रही है। लोग ताहम चाहते हैं कि इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। 10 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने जा रहा है। मेले की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से भी यात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं।
जम्मू में काफ़ी पीसफुल है, पहले से ज़्यादा अच्छा है। मोदी जी के राज में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट के भी काम चल रहे हैं। 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से हम यहाँ पूरा ग्रुप यहाँ पे आया है, तो हमें एक महसूस हो रहा है कि वहाँ पे और यहाँ के हालात सेम है। वहाँ पे जिस तरह से पहले होता था, इस अब सब कुछ शांत है, वातावरण पूरा अच्छा है। पहले जो काम नहीं होते थे वो अब हो रहे हैं मोदी जी के राज में, बस सब अच्छा ही है। अब आप लोग पूरे देश के भ्रमण पर निकले हैं, किस तरह से धार्मिक यात्रा कर रहे हैं? हम प्रयागराज, गंगा सागर, कलकत्ता, यहाँ पे काशी में रहे हैं, अच्छा लगा हमें जी। तो काशी से होकर ये जम्मू के श्रद्धालुओं का दल यहाँ पर पहुँचा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, उसके बाद वहाँ पर तेजी से हालात सुधर रहे हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर हालात हुए हैं। यही वजह है कि अब धार्मिक यात्रा पर इन श्रद्धालुओं का ये दल निकला है, जो कि गंगा सागर और काशी होते हुए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मुख्तलिफ अवामी वफूद ने आज श्रीनगर के शिकायती सेल में LG के मुशीर के शर्मा से मुलाकात की। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने LG के मुशीर को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। के शर्मा ने कई मसाइल को मौके पर ही हल कर दिया, जबकि बेशतर मामलों को सीनियर ओहदेदारों के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर वफूद में शामिल लोगों ने इनके मसाइल हल हो जाने की उम्मीद जाहिर की। एक मीटिंग की, यहाँ पर हमारे एडवाइजर साहब आए थे जम्मू से, तो टूरिज़्म रिलेटेड हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एडवेंचर सेगमेंट ऑफ टूरिज़्म है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टाइम से वो ऐसे ही हैं चली आ रही हैं। जब इन्होंने बहुत टाइम दिया हमें, आज तकरीबन 15 मिनट उन्होंने हमारी जो डेलीगेशन आई थी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सुना और उन्होंने उसी वक्त हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया और उनके साथ एक और मीटिंग ले ली इस सिलसिले में, और अश्योर किया हमें कि जितने भी टूरिज़्म रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रमोशंस के हिसाब से या कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम है, वो हम एड्रेस करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म जो आने वाला सीज़न है वो अच्छा से चले और प्रमोशंस के हिसाब से। तो हमें उम्मीद है कि जो आज की जो हमारी मीटिंग रही है एडवाइज़र साहब के साथ, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो मगर फिर हमारी फ़ाइल गई है कमिश्नर साहब रोहित कंसल साहब के पास है, अब अप्रूवल चाहिए हमारे ऑर्डर्स के लिए। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं रोहित कंसल साहब को कि हमारी ऑर्डर्स जल्दी निकालिए, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है। हम काफ़ी कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, 6,500 रुपया मंथली लेते हैं, जिससे हमारी फैमिली भी बहुत परेशान है सर। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं रोहित कंसल साहब को कि हमारी ऑर्डर्स जल्दी निकले। मिश्र साहब ने ये लिखा कुछ इस पर, आज बोला उधर जाओ बैंक में, अब जाता हूँ, क्या होगा क्या पता। मैंने इसकी की है 1000 पार, वैसे ये अच्छा नेक आदमी है, कुछ हो जाएगा सही। बांडीपुर से आया हूँ, सवेरे 6 बजे निकला। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रोड टैक्स को कम करने का मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चैम्बर के सदर राकेश गुप्ता ने कहा कि इस मुतालबे को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत लिखा गया है। दोबारा गुहार लगाई है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वन टाइम रोड टैक्स जो 9%, उसकी वजह से -46% सेल्स हुई हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। और ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जम्मू कश्मीर में जो 10,000 स्किल जॉब्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट से 0% इंसेंटिव लेता है, और पर कैपिटा इनकम जम्मू कश्मीर के वासियों की हिंदुस्तान में सबसे कम है। हमने उनको दोबारा रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर के आधा किया जाए। इस मौके पर राकेश गुप्ता ने कहा कि जम्मू में पिछले साल फार्मासिस्ट्स को इजरा की गई लाइसेंस की तजदीद न करने के सरकारी नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। बसूरत दीगर 20,000 दुकानें बंद हो जाएंगी, जिससे इन लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। गवर्नर साहब को रिटर्न में भेजे हैं, उससे सबसे अलार्मिंग है जो रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट लोगों को लाइसेंस दिए गए थे, जिन्होंने दवाइयों की दुकानें खोली, जो 15 से 20,000 की तादाद में है। JNK फार्मेसी काउंसिल के तहत आज सेंट्रल एक्ट लगने के बाद एक नोटिफिकेशन निकला है कि इन लाइसेंसेस को रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब कि ये 15 से 20,000 दुकानें बंद हो जाएंगी और 5 लाख लाइवलीहुड्स जो लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है वो बंद हो जाएगी। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ओहदे के लिए 13 जनवरी को इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में नकुल मत्तू ने अपने नामजदगी के कागजात कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी के सामने भरे। नकुल हाल ही में कायम हुए
इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी के मौके पर कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और दीगर कॉरपोरेटर्स इनके हमरा थे। मेयर ने उम्मीद जताई कि इनका उम्मीदवार फातेह रहेगा। जैसा कि आपको पता है, जो सूरत हाल यहाँ पे बनी पिछले 2 हफ्ते में, एक स्पॉन्टेनियस इत्तेहाद इवॉल्व हुआ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स का, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस ने हमें उसमें सपोर्ट किया। तो आज उसी इत्तेहाद का एक पहलू ये है कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर जो है टैंकीपुरा से जनाब नकुल मत्तू, उनने आज डिप्टी मेयर की जो नशिस्त है उसके लिए अपने कागज़ जो हैं भरे हैं, नॉमिनेशन पेपर भरा है और हम सब जो आज आपने बखूबी खुद देखा कि सब कॉरपोरेटर्स उनके साथ गए, तादाद आपने देखी और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद रहेगा इस शहर की बेहतरी और बहबूदी के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो नकुल साहब और ये इत्तेहाद फिर से इस मरहले में सुरखरू होगा और बाइज़्ज़त और बावकार इस मरहले को भी पार करेगा। पट्टन पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए ड्रामाई अंदाज में चुक्कर पट्टन के रहने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3,09,200 रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी को HMT श्रीनगर के ताजिर ने पट्टन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि वो तिजारत की गर्ज से कुपवाड़ा, सोपोर, हंदवाड़ा और बारामूला से अपने डीलर से बकाया रकम जमा करके वापस घर लौट रहे थे। जो ही इनकी गाड़ी बुरन पट्टन के फ्लाईओवर के पास पहुंची तो अचानक कुछ नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी की तोड़फोड़ करके रकम से भरे एक बैग को ले उड़े। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसी गाड़ी के ड्राइवर को पहले गिरफ्तार किया। उससे तफ्तीश के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी है। जो पैसा कलेक्ट करके लाता है, इसको इस स्पॉट पे पहुंचेगा तो हम इसको लूट लेंगे, इससे पैसे तो लेके चले जाएंगे। और इसके साथ हमने जो ही इन्वेस्टिगेशन चली, इसको पूछताछ चली ड्राइवर को, तो ड्राइवर ने बताया कि मेरे साथ और भी कुछ बंदे हैं जो यहाँ चुकुर के रहने वाले हैं, सारे के सारे चुकुर के रहने वाले हैं। ड्राइवर के साथ इनने मिल के बनाया था प्लान कि हम पैसे लूटेंगे। तो हमने रात को ही इनको तीन चारों को गिरफ्तार कर लिया। जो जिसने कंप्लेंट की थी उसका कहना है कि 4.5 लाख के करीब जो मेरा पैसा इस बैग में था, बट इनसे जो रिकवरी हुई है वो अभी तक 3,09,000 के करीब। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए अवंतीपुरा पुलिस ने एक खातून समेत 2 अफराद को नाके के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 किलोग्राम चरस जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अवंतीपुरा से अनंतनाग की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने पदगामपुरा के करीब लोड कैरियर को रोक कर इसकी तलाशी ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। एक ऑटो में दो जो कि ड्राइवर था उसका, और उसमें एक लेडी पीछे, वो बेगूपुरा के पास एक चेकिंग हो रही थी तो वहाँ पे रोके गए। तो उनके पाया गया कि 2 kg चरस लेके रफली अप्रॉक्सीमेटली जो वहाँ वजन किया गया कि 2 kg के चरस लेके जा रहे थे टुवर्ड्स अनंतनाग। तो उनको अरेस्ट किया गया वही, और वो जो ऑटो जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे उसको भी सीज किया गया और एक केस भी दर्ज किया गया NDPS के तहत। पुलिस जो है, पुलिस अवंतीपुरा जो है, बड़ी कमिटेड है कि ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको वैरेवर दे आर फाउंड उनको बुक किया जाए। उधर मीरगुंड पट्टन में कायम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर में 10 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह इस कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने किया। प्रोग्राम के इनकाद में नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का इश्तराक भी हासिल है। नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सेरीकल्चर को आगे बढ़ाने और लोगों की मईशत को फ़रोग देने पर बात होगी। इफ्तिताही तकरीब पर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर SAY, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर मुश्ताकुल हक अहमद, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर MS मीर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मसूदुल हक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में मुख्तलिफ साइंसदानों के अलावा काफ़ी तादाद में तलबा मौजूद रहे।
हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे वैल्यू एडिशन, मतलब जो ये फॉर एग्जांपल हमें क्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, हम इन सब फील्ड्स में कैसे प्रॉस्पर कर सकते हैं आगे। हाँ, मतलब जैसे कि हमें बाहर वाले रिसर्चर्स आएंगे, वो हमें सिखाएंगे नई नई नॉलेज, नई नई टेक्निक्स क्या आती है, इस तरीका हम कैसे नई नई मतलब रिसर्च को कर सकते हैं, वो हमें सिखाएंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम आगे जाके मतलब अपनी मतलब अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे। एंटरप्रेन्योरशिप और उनको स्किल, जो नए नए स्किल देने के लिए एक प्रोग्राम हमने शुरू किया इस प्रोग्राम के अंडर, प्रोजेक्ट के अंडर। आज एक पहला हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आज शुरू किया इधर। जितने भी हमारे जो सेरिकल्चर रिलेटेड जो नॉलेज है, स्किल जो ज़रूरत है, ताकि वो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए, उन सारों के लिए हम उनको तैयारी करा रहे हैं। ये सिंपली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है। इस जो एजुकेशन जो प्रोजेक्ट के तहत हम स्टूडेंट्स को भी एक आउटसाइड एक एक्सपोजर वगैरह भी दे रहे हैं, जो विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री भी। मुझे उम्मीद है जितने भी यहाँ ट्रेनी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसका फ़ायदा उठाएंगे। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान ने मार्केट में अशाई ज़रूरिया की क़िल्लत के ज़िम्न में एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद आगा अब्बास, ADC तहसीलदार, मर्चेंट एसोसिएशन के सदर और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मर्चेंट एसोसिएशन ने बताया कि अशाई ज़रूरिया की क़िल्लत नहीं है, ताहम सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दाल, नमक और दीगर अशिया की आइंदा 2 महीने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। काउंसिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान ने कहा कि ताज़ा सब्जियां बहुत जल्द दस्तयाब होंगी और इसके लिए 2 काउंटर्स मेन मार्केट और बारू बाज़ार में कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DC ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा और गडूरा में नाला रूमशी पर तामीर हो रहे पुल के तामीराती काम का जायजा लिया। DC ने आरीहल इलाके में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अराजी का भी जायजा लिया। DC ने तामीराती एजेंसी पर जोर दिया कि वो गडूरा पुल की तामीर मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने यौम जमहूरिया के इंतजामात के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में महकमा पुलिस और सिविल के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। DC ने कहा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मुनक्किद होने वाली तकरीब में समाजी हम आहंगी, मजहबी रवादारी और मोहब्बत के पैगाम को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया तकरीब बच्चों को अपनी सलाहियतें पेश करने का अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। अनंतनाग जिला इंतजामिया ने हर डिमांड के मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए MIC की वसातत से एक डैशबोर्ड को क़तियत दी है, जिस पर सिक्योरिटी अफसरान मौक़िफ़ को लगातार अपडेट कर सकते हैं। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई। इस मौके पर कहा गया कि ज़िला के तमाम 16 ब्लॉक्स में बैक टू विलेज मुहिम के तहत 5000 से ज़ायद मुतालबात पेश किए गए हैं। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में सुपर 50 विंटर कोचिंग का इफ्तिताह किया। जिला में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए मुंतखब हुए 100 तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। NEET, ITI, JEE समेत दीगर कोर्सेज के लिए ये कोचिंग कराई जाएगी। द्रास में यौम जमहूरिया के ज़िम्न में एक मीटिंग मुनाकिद की गई। SDM द्रास पवन कोतवाल की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में तमाम ओहदेदारों को आपसी तालमेल से काम करने और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। वाज़ेह रहे कि द्रास में इन दिनों -30 डिग्री के करीब दर्जा हरारत चल रहा है। टाउन हॉल पांपुर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से ब्लॉक सतही मीटिंग मुनाकिद की गई। इसमें ब्लॉक पांपुर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक में तामीर तरक्की के हवाले से तबादुला ख्याल किया गया। मरकज़ की तरफ से अमलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की पहली मीटिंग की, जब से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हुआ, तब उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल पे जितने भी सारे ऑफिसर्स हमारे से उनके साथ हमने ये पहली मीटिंग आज यहाँ तलब की। इसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड कितनी स्कीमें हैं जो सेंटर द्वारा और स्टेट द्वारा हमने इनकी स्कीम्स हैं उनको सुना कि कितनी स्कीम्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने चल रहे हैं। इससे हमारे आम लोगों को, आम जनता को फायदा हो सकता है और हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बहन यहाँ पर हैं, लोग जितने भी बेरोजगार हैं, कि उनको इन स्कीमों से कितना फायदा हो सकता है।
महकमे फूड सेफ्टी की टीम ने कुलगाम में मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। गैर मयारी और मुज़िर अशाया खुर्दनी को ज़ाया किया गया। कुलगाम में मछलियों के मार्केट में महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से एक टास्क फोर्स टीम के जरिए मुआयना किया गया। टीम ने कई क्विंटल गैर मयारी मछलियां मौके पर ही ज़ाया कर दी। फूड सेफ्टी अफसर शिराज अहमद ने कहा कि मकामी लोगों के ताउन से ये मुहिम शुरू की गई है। पुंछ में LOC के करीब अजवट गाँव में श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश उत्सव मनाया गया। बड़ी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने गुरुद्वारे पर हाजिरी दी। इस मौके पर कीर्तन दरबार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने गुरु गोबिंद सिंह की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि गुरु गोबिंद ने इंसानियत और कम्युनिटी के हुकूक की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। बजनूर UP से ताल्लुक रखने वाला 20 साला बरकत अली गुज़िश्ता शाम से लापता है। वो कस्बा पुलवामा के मलिकपुरा इलाके में रिहाइश पजीर था। बरकत अली दिमागी बीमारी का शिकार है। वो कुव्वत गोयाई से भी महरूम है। उसके अहले खाना ने लोगों से अपील की कि अगर किसी को बरकत अली के बारे में कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें। जिला पुलवामा के रकलेतर इलाके में फोर्सेस की मुबैना ज़्यादती के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता शाम फोर्सेस ने एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई थी। मकामी लोगों की मुदाखलत के बाद उसे छोड़ दिया गया। लोगों का इल्ज़ाम है कि आज सुबह फिर फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने इलाके में एक नौजवान की पिटाई की। वाक़े पर आज रखलेतर में हड़ताल रही। और अब आप